Honorable Chief Minister, I have a few observations. I mean, Haryana has always led from the front. In the good old days of starting economic reforms and development in India, Haryana was the first state to woo in the Japanese, Singaporeans, and then you created wonderful models in Gurugram, Manesar, the Sona Highway, and many places where industry was created and industrial belt. But unfortunately, COVID has affected these four districts which are right next to Delhi. And that is where the problem is. How far can have you already gone, and how fast can Haryana move without taking Delhi into context? How fast can Haryana move to alleviate the problem in these adjoining districts? Because there is still problem, mobility problem, working problem, buildings are closed. So what can be done with that? नहीं देखिए, भले ही हरियाणा को यानी दिल्ली को हरियाणा तीन ओर से घेरता है। बहुत बड़ा एक दिल्ली के साथ हमारा डे टू डे कांटेक्ट बना रहता है, लोगों का आना जाना, डेली पैसेंजर वहां से बहुत आते हैं, बिजनेसमैन है, सर्विस क्लास है, सर्विसेज हैं, सब लोग दिल्ली के साथ इंटरमिंगल्ड सोसाइटी हमारी जरूर है। लेकिन फिर भी दिल्ली का जो बढ़ता हुआ जो एक प्रकोप है उसको हम हरियाणा में उतना बचा पाए हैं क्योंकि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो अलग से हमने जो खड़ी की हैं, चाहे कैंटोनमेंट एरियाज हैं, चाहे इंडिविजुअली एक एक पेशेंट का ध्यान रखने की बात है। हमने सोशल डिस्टेंसिंग, जिसको फिजिकल डिस्टेंसिंग का नाम दे सकते हैं, उसको भी बराबर एक प्रचार के माध्यम से वो सब हमने किया है। जितने भी पैरामीटर्स हैं इन चीजों के, उनको हमने बहुत अच्छे प्रकार से लागू किया। पुलिस को भी हमने थोड़ा सख्ती करने के लिए कहा। मास्क के लिए हमने जो एक आग्रह किया कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसको 500 रुपए का जुर्माना हमने तय कर दिया, और 500 रुपए का जुर्माना तय करते थे, साथ में उसको मास्क फ्री बांटने का काम नहीं किया। हमारे यहाँ मास्क का ये सारा सिलसिला ठीक चल रहा है। फिर मेडिकल जो फैसिलिटीज हैं, हेल्थ सर्विसेज हैं, वो अच्छे प्रकार से हम दे रहे हैं। हमने एक पोर्टल अपना बना करके लोगों को वॉलंटियर इस नाते से रजिस्टर किया। मोर देन 70,000 वॉलंटियर्स केम फॉरवर्ड, जिन्होंने आकर के हेल्थ सर्विसेज के लिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिशन को सहयोग करने के लिए अपने आप को ऑफर किया। और इस सारे के कारण से मैं समझता हूं कि उन चीजों को बचा पाए, और 75% आज हमारा रिकवरी रेट है। 75% रिकवरी रेट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। डबलिंग रेट हमारा 21 डेज हो गया है। तो ये तो जहां तक कोरोना का संबंध है। अब जहां तक हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, उनको भी जैसा मैंने बताया, उसको बहुत प्रॉपर ढंग से सारे जो इंडस्ट्री है उनको परमिशन दे करके हमने चालू किया। जितने उसके अंदर प्रिकॉशंस बरतनी चाहिए वो सब बरती गई हैं, वो सब किया है। अब जहां तक प्रश्न है नए लोगों के आकर्षित करने का, क्योंकि आज जैसा हमको पता है कि चाइना में एक इन्वेस्टमेंट के नाते से लोगों ने उसका अपना परहेज शुरू किया है, और चाइना से सब दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं वो बाहर निकलने शुरू हो गए हैं। बहुत सब जो सेफ उनका डेस्टिनेशन है वो ढूंढ रहे हैं। उस नाते से हमने भी हरियाणा में लगातार 3 दिन तक वेबिनार किए। वेबिनार के माध्यम से दुनिया के जितने इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ बातचीत की, और आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 60 ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया है हरियाणा में आकर के इन्वेस्टमेंट करने का, और उसमें बहुत से लोगों के हमारे संपर्क बने हैं। इन दिनों में भी बहुत कंपनियों ने आकर के हमारे यहाँ से जमीन की इंक्वायरी की है, हमारे यहाँ के सारे सिस्टम्स को समझा है। हरियाणा का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इसका लेवल हमारा बहुत अच्छा है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का हमारा रैंकिंग जो 2014 में वी वर 14th रैंक इन द कंट्री, अभी हम जो है 3rd रैंकिंग पर आ गए हैं। और 3rd रैंक हमारा ये दर्शाता है कि हमने इंडस्ट्री का एक अच्छा माहौल बनाया है, इंडस्ट्री फ्रेंडली, इन्वेस्टर फ्रेंडली, ये सारा माहौल हमारे यहाँ बना है। तो इस नाते से और बहुत से लोग जो हैं वो हरियाणा के अंदर आने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि आने वाला जो फ्यूचर है वो हरियाणा का है, और इस प्रकार से हम लोग सब लोगों को आकर्षित करेंगे। उनको जितनी सुविधाएं चाहिए जो हमारे सिस्टम में ठीक बैठती हैं वो सब करेंगे। मोर ओवर हमने एमएसएमई के ऊपर थोड़ा ध्यान देना शुरू किया है। 22 जिलों में 22 क्लस्टर्स ये हमने बनाए हैं, जो अलग अलग इंडस्ट्रियल क्लस्टर होंगे। विशेष तौर पर उसमें एग्रो इंडस्ट्री के नाते से हम उसमें ज्यादा आगे बढ़ने वाले हैं। एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए हमने एक डिपार्टमेंट ही इसका अलग बना दिया। सामान्यतः इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ हमारा डिपार्टमेंट था, अभी हमने एमएसएमई वुड बी अ सेपरेट डिपार्टमेंट
इन द गवर्नमेंट, तो उसके ऊपर पूरा फोकस हम डाल सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर से हमने बातचीत की है कि एमएसएमई के जो लोग हैं, स्टार्टअप्स हैं, स्टैंडअप्स हैं, उनको कैसे हम अधिक से अधिक लोन दिला करके उनके काम को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए भी हमने एक आत्मनिर्भर हरियाणा ऐसा अलग से पोर्टल बनाया है। उस पोर्टल के माध्यम से डीआरआई के लोन हैं या मुद्रा के लोन हैं, इनके लिए एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन नए लोगों का कर रहे हैं जिनको लोन की आवश्यकता है। बैंकों के माध्यम से आने वाली कुछ कठिनाइयां उनकी दूर हम कर सकें, तो इस ओर हम लगभग 5 लाख लोगों को इस बैंकों के जो लोन्स हैं, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत आने वाली जितनी भी सुविधाएं हैं, उनको देने का प्रावधान करेंगे। और इसलिए हम समझते हैं, भले दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा एक प्रकोप ऐसा आया, दिल्ली की जनता भयावह तरीके से डरी हुई भी है, और हम समझते हैं कि हमने दिल्ली के आसपास के जिलों को अभी इस नाते से बचा के रखा है। फिर भी एरिया जो कंटिन्यूटी उसकी है, उसकी और सावधानी बरतने की हमारी जरूरत है, वो हम सावधानी पूरी बरतते हैं।